कृष्ण के जाने के बाद दुनिया ने उन्हें भगवान बना दिया। मंदिर बने, मूर्तियां बनी, भजन लिखे गए, आरती उतारी गई। लेकिन एक सवाल धीरे धीरे इतिहास के अंधेरे कोनों में दबता चला गया। क्या कृष्ण सिर्फ पूजा के लिए थे, या वो मानव सभ्यता को कोई बहुत बड़ा संदेश देकर गए थे? गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आज का विज्ञान भी कहता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। तो क्या कृष्ण को ये बात हजारों साल पहले ही पता थी? कृष्ण कहते हैं, समय सबसे शक्तिशाली है, वही सब कुछ बनाता है, वही सब कुछ नष्ट करता है। आज का आधुनिक फिजिक्स कहता है, टाइम इज द अल्टीमेट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। ये समानताएं सिर्फ संयोग हैं, या ये संकेत है कि कृष्ण को ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ थी? अब एक और रहस्य। महाभारत में वर्णन आता है ऐसे अस्त्रों का जो पूरी धरती को जला सकते थे, ऐसे शस्त्रों का जिनसे आकाश कांप उठता था, ऐसे विस्फोटों का जिनकी रोशनी 1000 सूर्यों के समान थी। क्या ये सिर्फ कविता थी, या किसी ऐसे हथियार का वर्णन था जिसे आज हम न्यूक्लियर वेपन कहते हैं? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि महाभारत एक साधारण युद्ध नहीं था, वो एक ऐसा युद्ध था जहां ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ जिसे बाद में जानबूझकर पौराणिक कथा बना दिया गया। क्योंकि अगर दुनिया को ये पता चल जाता कि प्राचीन भारत के पास ऐसी शक्ति थी, तो इतिहास की पूरी कहानी पलट जाती। कृष्ण के समय विमान थे, इन्हें ग्रंथों में विमान कहा गया। आज हम उन्हें फ्लाइंग मशीन कहते हैं। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि ये विमान आवाज से तेज उड़ते थे, आकाश में अदृश्य हो जाते थे और लंबी दूरी पल भर में तय कर लेते थे। क्या ये सब कल्पना थी, या फिर किसी खोई हुई तकनीक की झलक? अब द्वारका पर वापस आते हैं। समुद्र के नीचे जो मिला वो साधारण खंडहर नहीं थे, वो सीधी सड़कें थीं, सटीक कोणों पर बने भवन थे, ड्रेन सिस्टम था, पत्थरों की विशाल दीवारें थीं। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं ये शहर बिना उन्नत इंजीनियरिंग के बन ही नहीं सकता। तो फिर सवाल ये है, अगर कृष्ण के समय इतनी उन्नत तकनीक थी, तो वो सब अचानक गायब कैसे हो गई? कृष्ण के जाते ही यादव वंश समाप्त, द्वारका समुद्र में समा गई, ज्ञान के केंद्र धीरे धीरे नष्ट होने लगे, जैसे किसी ने जानबूझकर उस ज्ञान को मिटा दिया हो। और फिर आया वो दौर जब भारत पर लगातार आक्रमण होने लगे, पुस्तकालय जला दिए गए, विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए, ग्रंथ गायब कर दिए गए। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, हर जगह ज्ञान का कत्ल हुआ। क्या ये सब सिर्फ सत्ता के लिए था, या फिर किसी को डर था कि अगर भारत का असली ज्ञान दुनिया के सामने आ गया तो पूरी शक्ति का संतुलन बदल जाएगा? अब सोचिए, अगर कृष्ण आज होते तो क्या वो सिर्फ बांसुरी बजाते, या फिर वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनते? वो राजनीति के मास्टर थे, वो युद्ध रणनीति के उस्ताद थे, वो मनोविज्ञान समझते थे, वो समय को समझते थे, वो मानव स्वभाव जानते थे। आज जिसे हम लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, वॉरफेयर, एथिक्स कहते हैं, वो सब कृष्ण हजारों साल पहले सिखा चुके थे। लेकिन हमें उन्हें सिर्फ भोग विलास और रासलीला तक सीमित कर दिया गया। उनका असली विज्ञान, उनकी असली शक्ति, उनकी असली सोच सब भक्ति की परत के नीचे दबा दिया गया। और यही शायद इतिहास का सबसे बड़ा कवर अप था। क्योंकि अगर दुनिया को ये समझ में आ गया कि कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वो एक सुपर ह्यूमन माइंड थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समय से हजारों साल आगे था, तो फिर आधुनिक सभ्यता खुद को सबसे उन्नत कहना बंद कर देगी। कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब दुनिया में अंधकार फैलेगा, सच दबाया जाएगा, अन्याय बढ़ेगा, तब तब कोई न कोई कृष्ण जरूर आएगा। शायद कृष्ण आज भी मौजूद हैं, किसी शरीर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति में जो सत्य के लिए खड़ा होता है, जो अन्याय से लड़ता है, जो ज्ञान को बचाता है। और यही शायद कृष्ण का असली रहस्य है। वो कभी मरे नहीं, वो कभी गए नहीं, वो सिर्फ शरीर से बाहर निकले, लेकिन चेतना में हमेशा के लिए बस गए।